तकलीद किस पर करनी है और किस मामले में करनी है, ये बात याद रखिएगा। देखें, अहकामात तीन तरह के होते हैं, एक अकाइद, दूसरे वो जो सराहतन कुरान और हदीस से जाहिर है, और तीसरे वो कि जो कुरान और हदीस में जाहिरन तो नहीं है लेकिन आलिम मुज्तहिद उससे मसाइल को इस्तिंबात और इज्तिहाद करता है। तीन तरह के मसाइल होते हैं। अकाइद, अहले सुन्नत व जमात का नजरिया सुने हमारे मुकल्लिदीन का, हम अकाइद में किसी के मुकल्लिद नहीं, हम अल्लाह को एक मानते हैं। क्यों? इमाम आजम ने फरमाया इसलिए नहीं, कुरान में है। हम मुस्तफा करीम को आखिरी नबी मानते हैं, क्यों? इमाम आजम ने फरमाया नहीं, वो कुरान में है। इसी तरह नमाज 5 है, क्यों? इमाम आजम ने फरमाया इसलिए नहीं, कुरान में है। हम रोजा रखते हैं रमजान के, क्यों? इमाम आजम ने फरमाया नहीं, वो कुरान में है। हम ज़कात देते हैं, क्यों? इमाम आजम ने फरमाया नहीं, वो कुरान में है। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है, नमाज 5 तो पढ़ते हैं लेकिन जहाज में नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? ये तो कुरान में नहीं है। अच्छा भाई, अगर आप जहाज में और वुजू किया हुआ नहीं है तो वुजू कैसे किया जाएगा? ये भी कुरान और हदीस में नहीं है। फिर इसी तरह रोजे के अंदर इंजेक्शन लगाया जाए, ये भी कुरान और हदीस में नहीं है। इसी तरीके से ड्रिप लगाई जाए, रोजा टूटेगा नहीं टूटेगा, कुरान और हदीस में नहीं है। अब जो कुरान और हदीस से उसूल निकाल कर जो ये मसले बयान करेगा और जो इस मसले पर अमल करेगा, मसला निकालने वाले को मुज्तहिद कहा जाएगा और इस मसले पर अमल करने वाले को मुकल्लिद कहा जाएगा। तो ये एक मसला क्लियर हो गया कि हम तकलीद ना अकायद में करते हैं ना उस अमल में करते हैं जो कुरान और हदीस से बिल्कुल सराहत के साथ साबित है, बल्कि हम तकलीद उस अमल में करते हैं जो ना कुरान में है ना हदीस में जाहिरी है, बल्कि मुज्तहिद अपने इज्तिहाद से वो मसले निकालता जाता है और बंदा उसकी पैरवी करते हुए उसका तकलीद करता जाता है।